बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल 343 चैप्टर नंबर 12 जो कि एयरपोर्ट के बारे में है, उसका हमारा एक लेक्चर होगा। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि ज़राए जो आमद व रफ्त है उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स को हमने स्टडी किया था, और उसमें जो पहला ज़रिया था जो कि शाहरात यानी रोड्स के बारे में था, उसमें आज का जो हमारा लेक्चर है उस टॉपिक को आज क्लोज़ कर देगा। यानी उसमें हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है जो रोड से रेलेवेंट है उसका नाम है एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी आप लोगों के माइंड में होगा कि जहाँ पर जहाज़ों की आमद व रफ्त के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ सहूलियात फराहम की जाती हैं, तो इस तरह का जो इलाका है इसको एयरपोर्ट कहा जाता है। तो इसी तरह इसके साथ साथ जितनी भी टेक्निकल टर्म्स आती जाएंगी उनको हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। एरोड्रोम एक टेक्निकल टर्म है जो कि एयरपोर्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। तो किसी भी जो एयर ट्रैफिक है, हवाई ट्रैफिक है, उस पर ज़मीन पर उतरना हो या टेक ऑफ करना हो, परवाज करना हो, तो उसके लिए ज़मीन के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया बनाया जाता है जिसको एरोड्रोम कहा जाता है। और इसी चीज़ को हम लोग सादा अल्फाज के अंदर एयरफील्ड का भी नाम देते हैं। यानी एयरपोर्ट का वो हिस्सा जहाँ पर जो एयर ट्रैफिक है वो उतर भी रही होती है और परवाज भी कर रही होती है। तो टेक्निकली दोनों तकरीबन इनकी डेफिनेशन में आप लोग सेम लिख सकते हैं। इसके बाद एयरबेस। अब एयरबेस जितने भी जंगी मकासद हैं, मिलिट्री पर्पज़ हैं, उनके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का या आर्मी ने भी कुछ बेस कैप्चर किए होते हैं जो कि दिफाई पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह की जो जहाज़ों की परवाज़ के लिए रकबा मुख्तस होगा उसको हम एयरबेस कहलाएंगे। इसी तरह एयरक्राफ्ट से मुराद है जो किसी भी किस्म की जो एयर ट्रैफिक है, हवाई ट्रैफिक है, जिसने एयरबेस के ऊपर या एयरफील्ड के ऊपर सफ़र करना है, प्रवास करना है, टेक ऑफ और लैंडिंग का मरला करना है, तो इस किस्म की ट्रैफिक को हम एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसके बाद इसकी ये डिफरेंट उसने टाइप्स दी हैं, इनको जस्ट आप लोगों ने नाम याद कर लेने हैं। यानी इंजन के बगैर चलने वाला एक ग्लाइडर होता था, पैराग्लाइडिंग के नाम से एक शोबा है, और एक बड़ा सा बलून है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ गैसेस की मदद से वो खला में उड़ रहा होता है। तो ये भी यानी एक एयर ट्रैफिक की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद जो एयर ट्रैफिक है उसकी स्पीड का जिक्र किया गया है। ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे 1130 किलोमीटर पर आवर, 1130 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कहते हैं ये कि आवाज़ की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ साउंड 1130 किलोमीटर पर आवर, या इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में याद रखना चाहें तो रफली जो है इसकी वैल्यू 320 मीटर पर सेकंड इसके करीब करीब होती है। तो इस टाइप की जो हवा की रफ्तार से सफ़र कर रहा है उसको सोनिक एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इससे कम सफ़र करे तो सब सोनिक है, और इससे ज़्यादा तेज़ जा रहा हो तो उसको सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अब सुपर सोनिक की एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि कभी आप बैठे हो, आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि आपको लगा है कि बहुत बड़ा कहीं आसमान के अंदर कोई धमाके सी आवाज़ आई है, तो वो बेसिकली एक साउंड बैरियर होता है जो कि एयरक्राफ्ट स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करेगा तो वो साउंड बैरियर को तोड़ देगा। तो उसकी क्या होगा कि आपको एक मुख्तलिफ ऊंची किस्म की एक आवाज़ आएगी, जैसे कि बाहर कोई बहुत बड़ा सा धमाका हो गया। तो वो बेसिकली सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की साउंड होती है, यानी कि आवाज़ जो है वो हवाई जहाज़ जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रनवे। रनवे को भी हमने डिस्कस कर लिया। ऐसी यानी ट्रैफिक जिसके ऊपर लैंडिंग और प्रवास करने का बंदोबस्त किया जाता है। ये सिंपल टर्म है, आप लोगों के इल्म में वैसे भी होगा। उसके बाद लैंडिंग स्ट्रिप। रनवे के दोनों अतराफ पर घास और फर्शी टाइल लगी होती हैं जो जिसको हम शोल्डर कह देते हैं। इमरजेंसी के अंदर अगर एयरफील्ड या रनवे के ऊपर जहाज़ स्लिप हो रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एक्स्ट्रा एक इजाफी स्पेस आ रही है जिसको हम
शोल्डर कह देंगे। और इसी तरह लैंडिंग एरिया भी, तकरीबन ये सारी टेक्निकल टर्म्स ऑलमोस्ट अभी तक मिलती जुलती आ रही हैं, जहाँ एयर ट्रैफिक की लैंडिंग के लिए और परवाज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम लैंडिंग एरिया कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ रही है जिसको टर्मिनल एरिया कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग, पेपर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टर्मिनल एरिया का मतलब है जो ओवरऑल एयरपोर्ट के अंदर एक बिल्डिंग बनी है। अच्छा, टर्मिनल एरिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात फराम की जाती हैं, जिसमें कैफेटेरिया वगैरह या रेस्ट रूम और इस तरह की डिफरेंट जो सहूलियात हैं वो फराम कर दी जाती हैं। इसके बाद एप्रन, अब टर्मिनल बिल्डिंग के सामने एक पुख्ता एक फ़र्श है जहाँ पर जहाज़ ने आकर रुकना है और पैसेंजर्स को सवार करना है, या वहाँ पर वो उनको नीचे भी उतार सकता है जहाज़ से। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है उसको एप्रन कहा जाता है। इस पर भी निशान लगा लें, ये दोनों पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, उसके बाद हैंगर, हैंगर से मुराद आप समझ लें पार्किंग एक शेड है जहाँ पर जहाज़ ने आकर रुकना है, चाहे मेंटेनेंस के लिए रुकना है या चाहे कुछ अरसे के लिए पार्क होना है, तो उसका एक हिफाजती एक शेड बना होगा जिसको हम हैंगर का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको अप्रोच जोन कहा जाता है। अब अप्रोच जोन से मुराद है कि जो रनवे है उसके इर्द गिर्द कुछ दूर तक फासला ऐसा रखा जाता है कि जहाँ पर ऊंची इमारतों को नहीं तामीर किया जाता, ताकि जब भी जहाज़ लैंडिंग कर रहा है तो उसको इर्द गिर्द की इमारतों से या इलाके से ख़तरा जो है वो कम से कम फील हो सके। तो इसलिए जो इलाका छोड़ा जाता है उसको अप्रोच जोन का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसमें अप्रोच जोन की यानी डिफरेंट जो डिस्टेंस है हर साइड के ऊपर डिफरेंट है, वो जिस कैटेगरी का एयरपोर्ट बनेगा उस हिसाब से उसकी डिफरेंट डायमेंशंस रखी जाती हैं। अब इसी तरह अप्रोच सरफेस, अप्रोच जोन से मिलती जुलती एक और टर्म है कि जाहिर है कि जैसे ही एरोप्लेन ने नीचे की तरफ लैंडिंग करना है तो एक ढलवान की सूरत में, तिरछे सूरत में नीचे की तरफ आता जाएगा। तो जैसे ही एयर ट्रैफिक रनवे के ऊपर पहुंचेगी तो एक तिरछी सी सतह उसको मिलेगी, उसके बाद आके उसने लैंडिंग का प्रोसेस करना है। तो ये एक हवा के अंदर एक पाथ होता है कि जिसके ऊपर रहते हुए एयरप्लेन है उसने अपनी जो एलिवेशन है उसको कम करना है और रनवे की जानिब आना है। तो ये एक फिक्स पाथ होता है, फिक्स इसकी एलिवेशन रखी जाती है, जिसको 1:25 से 1:50 तक ये वेरी करता है। तो इस टाइप की जो ढलवान है इसको हम अप्रोच सरफेस का नाम दे देते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कंट्रोल टावर है। एक बिल्डिंग है जिसमें शीशे की इमारत बनी होती है इर्द गिर्द, ताकि अतराफ से चारों साइड के ऊपर बगैर रुकावट के आने वाले जहाज़ को देखा जा सके। तो इसका पर्पज़ है यानी अगर कभी कंप्यूटराइज कोई फॉल्ट आ गया है, यानी हमारा राब्ता पायलट से मुनक़ता हो गया है और उससे नहीं हम कनेक्ट कर पा रहे, तो उस सूरत में हम कंट्रोल टावर की मदद लेकर भी मैनुअली डिवाइसेस से उसको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रनवे की लंबाई और चौड़ाई, ये मुख्तलिफ टाइप के जो एयरपोर्ट्स होते हैं यानी किस पर्पज़ के लिए बनाए जा रहे हैं और कितनी ट्रैफिक की इंटेंसिटी है, उस हिसाब से हमने इसको डिसाइड करना है। यानी उसकी जो लेंथ है और उसकी विड्थ है, ये दोनों उसी चीज़ पर डिपेंड करेंगी। उसके बाद एयरपोर्ट की कैपेसिटी भी सेम उसी के ऊपर, यानी 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के अंदर कितने जहाज़ वहाँ पर टेक ऑफ कर सकते हैं या उतर सकते हैं। तो इसको एयरपोर्ट की गुंजाइश यानी कैपेसिटी कहा जाता है। उसके बाद रनवे की सिमत का तयन। अच्छा, रनवे की सिमत ऐसी होनी चाहिए कि ये हवा की सिमत के मुखालिफ सिमत में होना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लें, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब इसका मतलब है कि जहाँ से हवा चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो जहाज़ है उसने लैंड करना है या टेक ऑफ करना है। अब उसका फ़ायदा ये है कि एरोप्लेन को जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी मिल जाती है और उसकी वजह से उसके विंग्स बेहतर हालत में कंट्रोल हो सकते हैं और लैंडिंग और टेक ऑफ में सहूलत महसूस हो सकती है। अच्छा, उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA। अब ये एक एविएशन अथॉरिटी है जो कि शहरी हवाई बाजी यानी जो एयर ट्रैफिक का निज़ाम है इसको कंट्रोल करने के लिए
बनाया जाता है। अब ये पाकिस्तान के अंदर भी है, जिसको पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का नाम दिया गया है। अब इस तंजीम के अंदर डिफरेंट यानी रूल एंड रेगुलेशन है कि किस प्लेन की मेंटेनेंस कब करनी है, या उसको कितने जो लेंथ है वो कितनी रखनी चाहिए, और विड्थ वगैरह एयरपोर्ट की कितनी रखनी चाहिए, एयरपोर्ट पे सहूलियात कैसी देनी चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ को जो फैक्टर कंट्रोल कर रहा है उसको हम सिविल एविएशन अथॉरिटी का नाम दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के दो टॉपिक्स हैं, एयरपोर्ट की जगह का इंतखाब करना। अब वो सेम है जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर रोड अलाइनमेंट में रोड के फैक्टर्स को डिस्कस किया था, उनकी जस्ट आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है। और सिमिलरली ड्रेनेज, यानी जो ड्रेनेज का हमने चैप्टर नंबर गालबन 7 पढ़ा था, उसमें सब सरफेस ड्रेनेज और सुपर सरफेस और सरफेस ड्रेनेज दो किस्म की हमने पढ़ी थी। तो रनवे जो है एयरपोर्ट है उसके अंदर भी इसी टाइप्स की ड्रेनेज जो है वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद एयरपोर्ट्स की दर्जा बंदी, यानी एयरपोर्ट्स हमारे दो टाइप्स के बेसिकली हैं, एक को मिलिट्री एयरपोर्ट कहा जाता है और एक को सिविल एयरपोर्ट। अब बेसिक डिफरेंस नाम से नज़र आ रहा है। मिलिट्री का मतलब है जो कि अफवाज के इस्तेमाल में हो और दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहा हो, तो इस टाइप का एयरपोर्ट हमारा मिलिट्री एयरपोर्ट कहलाएगा। और जो आम पब्लिक के इस्तेमाल में एयरपोर्ट आ रहे हैं, जिनमें हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट जो मुल्क के अंदर अंदर हैं, और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो बैरून मुल्क हैं, वो फ़्लाइट्स जिस एयरपोर्ट के अंदर कवर हो रही हैं उसको हम सिविल एयरपोर्ट्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद लेआउट ऑफ एयरपोर्ट। अब लेआउट से मुराद जैसे कि हम लोग ड्राइंग के अंदर पढ़ते रहते हैं कि किसी भी चीज़ को नक्शे के मुताबिक हर उसके फैक्टर को तरतीब में रखना, तो इसी तरह रनवे के अंदर रनवे हो, टर्मिनल बिल्डिंग हो, एप्रन हो, हैंगर हो, ये सब एक प्रॉपर तरतीब के अंदर हो और ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो मुतासिर ना हो सके, तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है इसको हम लेआउट ऑफ एयरपोर्ट कह देते हैं। और इसी तरह एयरपोर्ट का जो रनवे का पैटर्न है वो डिफरेंट शेप्स में आता है कि एक यहाँ से एरोप्लेन एल शेप्ड है तो यहाँ से एक स्ट्रेट जा सकता है, और एक एरोप्लेन यहाँ से राइट साइड को जाकर भी प्रवास कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स जो शेप्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, पेपर में इम्पॉर्टेंट है, रनवे नंबरिंग। अब रनवे की जो नंबरिंग है ये होल सर्कल बेरिंग के हिसाब से रखी जाती है। ये आप लोग सर्वे के अंदर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। होल सर्कल बेरिंग जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन से हमारा एंगल लिया जाता है उसको होल सर्कल बेरिंग कहा जाता है। अब जस्ट इतना है कि रनवे नंबरिंग के अंदर जितनी भी बेरिंग आ रही हो उसमें आखिरी हिस्सा नहीं लिखा जाता, उससे पहले वाले हिस्से लिखे जाते हैं। अब लेट्स सपोज अब बेरिंग 60 डिग्री आ रही है तो उसको सिर्फ 6 लिखा जाएगा, और अगर 90 डिग्री है उसको 9 लिखा जाएगा, और 270 को 27 लिखा जाएगा। तो इसी तरह आप लोग किसी भी एक रनवे के ऊपर इस तरह के अगर आप निशान पढ़े तो ये देखकर आपको समझ आ सकती है कि ये सारी की सारी हमारी रनवे की जो नंबरिंग है उस चीज़ को शो कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर जो 12 है एयरपोर्ट्स का वो यहाँ पर क्लोज होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसी चैप्टर में एक दो टॉपिक्स मैंने अभी नहीं कवर कराया आपको, वो उनका इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट्स हैं, यानी एक जो बिचुमन वाली पेमेंट है और कंक्रीट वाली पेमेंट है। तो इनका क्योंकि इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर इसकी डिटेल मेंशन कर दी गई है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 हमारा जो है उसके अंदर जितने टॉपिक्स आपके शामिल है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसमें आप लोगों ने जो रिपेयर ऑफ रनवे का टॉपिक है और लाइटिंग ऑफ एयरपोर्ट, रिपेयर एंड लाइटिंग ऑफ एयरपोर्ट, ये दो स्किप कर देने हैं, ये आपका रिड्यूस करिकुलम का हिस्सा नहीं है। इन चीज़ों को आप लोगों ने स्किप कर देना है। बाकी चैप्टर हमारा क्लोज है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। अब इसमें जो आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है वो आप लोगों ने इसकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो लिखनी है। उसके बाद रनवे नंबरिंग, रनवे नंबरिंग के बाद आप लोगों ने
रनवे की ओरिएंटेशन लिखना है, और ये तो टेक्निकल टर्म में आप लोगों का कवर हो जाएगा। बस ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे 26 दिसंबर 2020 को सबमिट करवा देनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।